हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी कोई चार्ज किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो वह सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है, जिसके लिए अपन ने कैलकुलेट किया था रेडियस का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। फिर इसके बाद में अपन ने बात की थी कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, मूव अगर करे तो उस कंडीशन के अंदर चार्ज हेलिकल पाथ के अंदर या फिर हेलिकल पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट करता है। बात अगर करें कि हेलिकल पाथ के लिए अपन ने कैलकुलेट किया था स्मॉल आर रेडियस का वैल्यू, उसके बाद में परपेंडिकुलर और पैरेलल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी के कंपोनेंट, फिर इसके बाद में कैलकुलेट किया था टाइम पीरियड और टाइम पीरियड के बाद में कैलकुलेट किया था अपन ने पिच चूड़ी अंतराल का वैल्यू। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी फॉर्मूलाज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो न्यूमेरिकल नंबर 7.8 है आपका, न्यूमेरिकल 7.8 और 7.8 के न्यूमेरिकल में आपको गिवन है कि 10⁻⁻5 टेस्ला के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू गिवन आपको 10⁻⁵ टेस्ला। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपको गिवन है। यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये लिख दिया अपन ने इलेक्ट्रॉन। इसका एनर्जी आपको गिवन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस आपको फाइंड करना है। वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है और इसके बाद में रेडियस जो है ये आपको फाइंड करना है। यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। फिर इसके बाद में चार्ज की बात भी अगर आएगी तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बोलेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से आपको गिवन है कि ये आपका एनर्जी अगर आपको गिवन है तो ई के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, 1/2 mv² होता है। और इसका वैल्यू कितना गिवन है आपको, इसका वैल्यू गिवन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में अगर चेंज करें, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में अगर चेंज करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो यहाँ से ई के इज इक्वल टू आएगा आपका 1/2 mv² इज इक्वल टू 10 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 × 10⁻⁻19 और ये चेंज किस में हो जाएगा, कूलम इंटू वोल्ट, और इसी को बोलेंगे अपन जूल। इसी को क्या बोलेंगे, जूल। ये आपका जूल में चेंज हो जाएगा। जूल में चेंज करने के बाद में इसको अब कैलकुलेट करना है अपन को, v का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में, m को करेंगे नीचे, तो v² इज इक्वल टू आएगा आपका 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में कितना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, तो ये 2 और अपॉन में कितना आएगा m, तो ये m। स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट करेंगे तो v इज इक्वल टू आएगा आपका √2 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में m। यहाँ से m का वैल्यू पुट करेंगे तो √2 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और अपॉन में m का वैल्यू कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन तो कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिलेगा 1.88 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के ऊपर इसके अंदर आंसर मिलेगा आपको वेलोसिटी का 1.88 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद में अपन को कैलकुलेट करना है कि इसका रेडियस कितना होगा। रेडियस की अगर बात करें तो यहाँ पे अपन को पता है कि वी नो दैट FM इज इक्वल टू कितना होता है आपका FC। सर्कुलर पाथ के अंदर अगर मूव करेगा तो मैक्सिमम
मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू कितना सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ का वैल्यू कितना होता है आपका क्यू वी बी, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है आपका एम बी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से बी से भी एक कैंसिल आउट, इस आर को करेंगे इधर और क्यू भी आएगा आपका नीचे, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना एम बी अपॉन में क्यू बी। वैल्यूज को पुट करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है आपका 1.88 इंटू 10⁻6, और अपॉन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और बी का वैल्यू आपको गिवन है 10⁻5 टेस्ला। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आंसर मिलेगा आपको स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.07 मीटर, ये आएगा इसका रेडियस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात करें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर आपको गिवन है कि एक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और इस प्रोटॉन का वेलोसिटी है आपका 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0.3 टेस्ला है के अंदर 60 डिग्री एंगल पर प्रवेश करता है। तो प्रोटॉन के लिए पाथ की रेडियस और चौड़ी अंतराल मतलब पिच का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से बोल के चल रहे हैं जो आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7.9। इसमें आपको गिवन है, एक तो बात कर रहा प्रोटॉन की, प्रोटॉन तो ये ले लिया एक प्रोटॉन। फिर इसके बाद में आपको गिवन है इसका वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद में आपको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू b इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला। आपको गिवन है थीटा का वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू है आपका 60 डिग्री। फिर इसके बाद में प्रोटॉन के लिए अपन को रेडियस आर इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है, और एक फाइंड करना आपको चौड़ी अंतराल या फिर पिच एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब यहाँ से देखो, अगर थीटा का वैल्यू आपको कितना बोल रहा है 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये थीटा आपका ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन कितना है 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री अगर थीटा है तो इसका मतलब यह हेलिकल पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा, और हेलिकल पाथ के अंदर मूव अगर करेगा तो उस कंडीशन में बोला था अपन ने कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन दिस प्रोटॉन मूव इन हेलिकल पाथ, और हेलिकल पाथ में अगर मूव करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आपका वी एक्स इज इक्वल टू वी कोस थीटा। जिसको कैलकुलेट करें तो वी एक्स इज इक्वल टू वी का वैल्यू कितना है आपका 4 इंटू 10⁵, और कोस थीटा का वैल्यू कितना कोस 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर वी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा 4 इंटू 10⁵, कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 2। यहाँ से वी एक्स का वैल्यू हो गया वी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये तो है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट में बोला था कि वी वाई इज इक्वल टू कितना वी साइन थीटा। वी वाई इज इक्वल टू वी का वैल्यू है आपका 4 इंटू 10⁵, साइन थीटा का वैल्यू साइन 60 डिग्री, और वी वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁵, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा √3/2। इसको इससे कैंसिल करें तो बचेगा 2। वी वाई इज इक्वल टू 2√3 इंटू में 10⁵ मीटर पर सेकेंड होगा आपका
वर्टिकल कंपोनेंट। ये दोनों के दोनों कंपोनेंट काम आएंगे अपने रेडियस के अंदर और फाइंड करेंगे पिच का वैल्यू। तो इस पिच के अंदर रेडियस की अगर बात करें तो अपन को पता है फर्स्ट पॉइंट, रेडियस की अगर बात करें, रेडियस, तो रेडियस के लिए एफ एम इज इक्वल टू होता है आपका एफ सी। एफ एम का वैल्यू कितना, क्यू वी बी और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ से इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कुलर पाथ अगर मूव करवाएगा तो वी की जगह पुट करेंगे वी वाई, तो क्यू वी वाई बी इज इक्वल टू कितना, एम वी वाई स्क्वायर और अपॉन में स्मॉल आर। एक ये कैंसिल आउट, आर को करेंगे इधर, क्यू बी को नीचे, क्यू बी को नीचे करेंगे तो ये आएगा आपका स्मॉल आर इज इक्वल टू एम वी वाई और अपॉन में कितना, क्यू बी। यहाँ से वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन स्मॉल आर इज इक्वल टू वी वाई का वैल्यू कितना, वी वाई का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया है वर्टिकल कंपोनेंट 2√3 इंटू में 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से लिखेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू एम वी वाई अपॉन में चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इंटू में बी। चार्ज ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। और मास ऑफ प्रोटॉन अगर काम आएगा तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। पुट करेंगे उसमें वैल्यू तो ये आएगा आपका स्मॉल आर इज इक्वल टू एम, एम का वैल्यू कितना 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। वी वाई का वैल्यू 2√3 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन में क्यू पी का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इंटू में बी का वैल्यू आपको गिवन है 0.3 टेस्ला। जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 12 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। 12 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर इसका रेडियस होगा। फिर इसके बाद में बात करें कि पिच का वैल्यू फाइंड करना है अपन को। तो पिच के वैल्यू के लिए आप लोगों को बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा के अंदर एक कंप्लीट साइकिल में कवर किया गया डिस्टेंस पिच के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट पिच एक्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस किस में कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी और इनटू में टाइम पीरियड टी। एक्स इज इक्वल टू अगर बोलेंगे तो वी एक्स का वैल्यू कितना था, वी कोस थीटा। टी की अगर बात करें तो ये था आपका 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। या तो इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करो या फिर अपन ने कैलकुलेट किया था कि पिच का वैल्यू कितना आया था, चूड़ी अंतराल एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आर और अपॉन में कितना tan थीटा, 2 पाई आर अपॉन में tan थीटा। इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आएगा वी का वैल्यू कितना, वी कोस थीटा। चलो इसका वैल्यू डायरेक्ट ही बोल देते हैं अपन, वी एक्स का वैल्यू आया था आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू में 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, एम का वैल्यू 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 27, क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और बी का वैल्यू 0.3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा आपका, एक्स का वैल्यू आएगा 43.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। या फिर इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन पिच। इस फॉर्मूले से पिच का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू मिला था अपन को 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और अपॉन में tan थीटा। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन में tan 60 डिग्री का वैल्यू है आपका √3। कैलकुलेट जब करेंगे इसको तो कैलकुलेट करने पर मिलेगा आपको आंसर 43.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है 7.10 और इस न्यूमेरिकल में गिवन है कि 6 इंटू
10⁻⁻⁴ टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उस पाथ का रेडियस कितना होगा, उस पाथ का फ्रीक्वेंसी कितना होगा और उस पाथ का एनर्जी कितना होगा, आपको कैलकुलेट करना है। गिवन है आपको, यहाँ पे बोल रहा है आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर बोले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना आपको 9 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। और इसके बाद में गिवन है आपको मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला। वेलोसिटी आपको गिवन है V = 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। और फिर इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल r का वैल्यू कितना होगा, फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू कितना होगा, और इसके बाद में इसका एनर्जी E = 1/2 mv² का वैल्यू कितना आएगा, किसके अंदर, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ से अगर बात करें तो इन क्वांटिटीज से अपन को फाइंड करना है स्मॉल r का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू और एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से लिख रहे हैं कि रेडियस की अगर बात करें, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है आपका, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश वर्ताकार पथ के ऊपर मूव करता है, और सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि Fm = Fc, और Fm का वैल्यू कितना, QVB, और Fc का वैल्यू mv²/r। इसको इससे कैंसिल किया, r को इधर किया, QB को नीचे, तो r = कितना, mv/QB। r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो r = मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9 × 10⁻31 v का वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁻7 अपॉन में q का वैल्यू आपको गिवन है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और b का वैल्यू आपको गिवन है 6 × 10⁻4 टेस्ला। स्मॉल r का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल r का वैल्यू आएगा आपका लगभग 28 × 10⁻2 मीटर, ये आएगा स्मॉल r का वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बोलेंगे, सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंसी = 1/t। टाइम पीरियड अपन ने बोला था कि टाइम पीरियड t = होता है 2πm/QB। इस वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, फ्रीक्वेंसी f = आएगा QB/2πm। यहाँ से q का वैल्यू अगर पुट करें तो q का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, b का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो b का वैल्यू आएगा आपका कितना, b का वैल्यू है 6 × 10⁻4 टेस्ला अपॉन में 2 × में 3.14 × में m का वैल्यू है आपका 9 × 10⁻31। यहाँ से इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो f का वैल्यू मिलेगा आपको 17 × 10⁻6 हर्ट्ज, या फिर 10⁻6 को ही क्या बोलना है, 10⁻6 को ही बोलना है 17 × 10⁻6 को बोलेंगे मेगा, तो ये आएगा आपका 17 मेगा हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद में कैलकुलेट करना है कि इसका एनर्जी कितना होगा, वो भी किसके अंदर, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से लिख के चल रहे हैं कि इसका एनर्जी की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट में बोल रहा है आपको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी E के = 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो E के = कितना आएगा आपका 1/2, m का वैल्यू कितना है 9 × 10⁻31 इंटू में v का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻7, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर लगभग मिलेगा आपको E के = 40.5
इंटू में 10⁻⁻17 जूल, ये आएगा एनर्जी। लेकिन इसको चेंज करना है अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। इसको अगर जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें जूल को तो डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे अपन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आपको आंसर मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, ये चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अप्रोक्सीमेट 25.3 इंटू में 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन चेंज करना अपन को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और किलो का मतलब 10⁻³ होता है। इसको अगर यहाँ पे लिखें कि ऊपर मल्टीप्लाई बाई 10 और नीचे भी अपोन में 10 करें तो ये आएगा आपका ई के इक्वल टू, ये तो हो जाएगा आपका कितना, ये तो हो जाएगा 2.53 इंटू 10⁻² और 1 कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई के इक्वल टू आएगा आपका 2.53 इंटू, इसको बोल देंगे किलो, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टाइप से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।